मुताबिक सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया है, यानी एम्स के डॉक्टरों को सुशांत के शरीर में किसी तरह का ऑर्गेनिक जहर नहीं मिला। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ ड्रग्स मामले में मीडिया रिपोर्ट को रोका जाए। रकुलप्रीत का कहना है कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों से उनकी इमेज खराब हो रही है। कृषि कानून के खिलाफ देश भर में विरोध के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज कई किसान के इस बिल के बारे में बात की। कांग्रेस की पार्टी की ओर से राहुल गांधी और किसानों की बातचीत का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें राहुल ने किसानों से उनका हाल जाना और परेशानियों पर मंथन किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान की आवाज से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ है और आज एक बार फिर किसान की आवाज से हिंदुस्तान आजाद होगा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की मुलाकात पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि जब दो अलग अलग राजनीतिक दलों के दो बड़े नेता मिलते हैं तो जाहिर तौर पर राजनीति की ही चर्चा होती है। देश के विभिन्न राज्यों की रिक्त 64 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग आज एक रिव्यू मीटिंग करेगा। इसके बाद उपचुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार चुनाव की तारीखों के ऐलान के दौरान कहा था कि उपचुनाव की घोषणा 29 सितंबर को हो जाएगी। आना जा रहा है कि देश भर में उपचुनाव एक ही दिन कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड वासियों के लिए 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीती रात अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने कई महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की। भारत बांग्लादेश के बीच दिसंबर में शिखर बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक आज विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कोरोना के हालात में अगर सुधार नहीं हुआ है तो ये बैठक वर्चुअल होगी, वरना ज्यादातर ये संभावना थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस द्विपक्षीय बैठक के लिए ढाका जाते। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर पदाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन के खिलाफ थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेलीवाल ने कहा है कि अगर कृषि कानून में कोई खामी दिखी तो हम भी इसका विरोध करने के पीछे नहीं हटेंगे। लगभग 27 साल बाद 30 सितंबर यानी कल बाबरी विध्वंस केस में अहम फैसला आने वाला है, जहां लखनऊ स्पेशल कोर्ट ही तय करेगी कि किसको कितनी सजा मिलेगी और किसको कितनी राहत। इस मामले में कुल 49 आरोपी बनाए गए थे और जिसमें राम मंदिर आंदोलन से जुड़े सभी बड़े नाम शामिल थे। मुंबई में देर रात पुलिस के पास एमएलए हॉस्टल की इमारत को उड़ाने के लिए एक धमकी भरा फोन आया था, जिसके बाद पुलिस ने इमारत को खाली करा दिया। धमकी मिलने के बाद पुलिस की टीम ने एमएलए हॉस्पिटल में कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को हॉस्टल से कोई बम नहीं मिला। गुजरात में वडोदरा के बाबा मानपुरा इलाके में एक नवनिर्मित इमारत गिरी, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये 3 मंजिला इमारत पहले से ही एक तरफ झुकी हुई थी। लोगों ने इसकी शिकायत भी प्रशासन से की थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप पीड़िता दलित युवती की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। युवती के साथ 14 सितंबर को गैंगरेप की घटना हुई थी। असरुद्दीन ओवैसी की ओर से बिहार चुनाव में शामिल होने के ऐलान को लेकर बाद ओवैसी की पार्टी पर गैर सर्कुलर होने का आरोप लग रहा है। कई पार्टियों ने आईएम को बीजेपी की बी टीम कहा है। बीजेपी के वार पर ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें सेकुलर पार्टियों की ओर से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती को हिरासत में रखने के खिलाफ उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्राप्त प्रतिक्षण याचिका दायर की है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश के सतना में पुलिस थाने के अंदर चोरी के आरोपी की गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस ने सरकार ने सख्ती बरतते हुए सतना एसपी को ट्रांसफर कर दिया है। रियाज इकबाल की जगह धनवीर सिंह को सतना का नया एसपी बनाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एतराज जताते हुए घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गायक एसबी बालासुब्रमण्यम के लिए भारत रत्न की मांग की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
बता दें कि 60 के दशक में अपने करियर की शुरुआत करने वाला बाला सुब्रमण्यम ने 40,000 से अधिक गाने गाए हैं, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। 25 मई 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में कांग्रेस के कई नेताएं समेत 29 लोग मारे गए थे। अदालत ने आर्थिक अपराध एक्ट 2018 के तहत नितिन जयंतीलाल संदेशरा, चेतन संदेशरा, दीप्ति चेतन और हितेश कुमार नरेंद्र भाई पटेल को भगोड़ा घोषित किया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 2 करीब 6 महीने बाद खुलने जा रहा है। 1 अक्टूबर से इंडिगो और गो एयर के ज्यादातर विमान इसी टर्मिनल से संचालित होंगे। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन के नजदीक देर रात भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। हाईवे पर एकाएक भूस्खलन होने और दरारें पड़ने के बाद वाहनों का आना जाना पूरी तरह से ठप हो गया। फिलहाल प्रशासन ने ट्रैफिक को रोक दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट 2G मामले के सभी आरोपियों को बरी करने के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जल्द सुनवाई के लिए लगाई गई अपील पर आज आदेश सुनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक बार फिर ताजमहल को अपने विज्ञापन से गायब कर दिया है। यह विज्ञापन टूरिज्म डे के दिन छापा गया था। इस प्रचार विज्ञापन में सभी जगह और ऐतिहासिक जगहों के नाम और चित्र दिए गए, लेकिन ताजमहल का नाम गायब कर दिया गया था। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 61 लाख के पार हो चुकी है, जबकि एक दिन में अगर देश में बात करें 96,318 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 70,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 700 से अधिक लोगों की मौत हुई है। देवरिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। औरैया में कार पलटने से एक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि गाय को बचाने के चलते यह हादसा हुआ। मैनपुरी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां और डंडे पड़े। इसके बाद 7 लोग घायल हो गए। उदयपुर में कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां लोग बिना मास्क के ही नजर आ रही हैं। इस दौरान पुलिस की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लखीमपुर खीरी में यूनियन के कर्मचारियों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां कर्मचारी ने नेपाली नागरिकों के साथ मारपीट की है। जोधपुर में ऑटोमोबाइल के शोरूम में अचानक आग लगने से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और वहां पर लगभग 3 दर्जन गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। बस्ती के जरगढ़ गांव में विकास के नाम पर गांव के प्रधान ने जमकर घोटाला किया है। इस मामले में जिला अधिकारी ने संज्ञान ले लिया है। बुलंदशहर में केबल ऑपरेटर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच कर रही है। पीलीभीत में पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस पर भूमाफियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कुशीनगर में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए आई सरकारी किताबों को जिम्मेदारों ने जर्जर भवन में फेंक दिया। बेलगाम में कृषि विधेयकों के खिलाफ कांग्रेस और किसान संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की। ललेड़ी गांव रोड पर दिन दहाड़े एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के बाहर से चोर गीजर चोरी कर फरार हो गया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई क्षेत्रों में बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। मोरन के अनुज कणवाल हत्याकांड में वांछित चल रहे तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया गया है। जमशेदपुर में लोगों ने डकैती करने वाले एक अपराधी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी के पास से 10 जिंदा का बम बरामद हुए हैं। धनबाद में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज छात्रों का गुस्सा फूटा। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। धनबाद में जिला परिषद दुकानदार को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। आरोप है कि व्यापारी कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। वो सील खोलकर दुकान चला रहा है। धनबाद के नवचयनित गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें बुनियादी परीक्षण के लिए भेजा नहीं जा रहा है। जमशेदपुर के उपायुक्त के निर्देशानुसार JSBCL डिपो और सभी खुदरा उत्पाद दुकानों में बियर के स्टॉक की जांच की गई है। इस दौरान एक्सपायरी डेट वाली बियर को जब्त किया गया। कर्नाटक के रायचूरू में नगरपालिका
की ओर से 4 नकाबपोश बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन को लेकर बनाने की घोषणा की है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी, बीएमपी और एसडीपीआई को शामिल किया गया है। बठिंडा में पुलिस ने छापेमारी कर होटल से सेक्स रैकेट चलाने का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान होटल मालिक और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। मोगा में आप विधायक मीत हेयर और मनजीत सिंह ने अडानी की कंपनी के अनाज भंडार के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्री मुक्तसर साहिब में कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने रोष प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार से बिल को वापस लेने की मांग की। फरीदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 8 सदस्यों को झारखंड और कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। सिरसा में अपनी मांगों को लेकर पीटीआई टीचरों का धरना प्रदर्शन जारी है। पीटीआई टीचरों का कहना है कि अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल ने हमें बातचीत का न्योता दिया है। झज्जर में दुष्कर्म आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर दलित समाज के लोगों ने सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। अकाली बीजेपी का गठबंधन टूटने पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से गठबंधन तोड़ना अकाली दल की अपनी विचारधारा है, लेकिन जेजेपी बीजेपी गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। सोलन में निजी बस चालक और परिचालक की दादागिरी का मामला सामने आया है, जहां इन दोनों ने सरकारी बस के चालक परिचालक की बेरहमी से पिटाई कर दी। कोसली के गांव में 2 साल की मासूम से छेड़छाड़ और गलत काम करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सेंसेक्स 195 अंकों की बढ़त के साथ 38,176 पर खुला, वहीं निफ्टी 61 अंक की बढ़त के साथ 11,288 पर खुला है। लगातार 5वें दिन डीजल के दामों में कटौती हुई है। डीजल 8 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। हालांकि पेट्रोल के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन और पर्सनल लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस न लेने का ऐलान किया है। आरबीआई ने इस हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक को टालने का फैसला किया है। वहीं नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नकदी की कमी को पूरा करने के लिए बैंकों के लिए बढ़ी हुई कर्ज सुविधा की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। पेटीएम ने आईपीएल से जुड़ी कैशबैक स्कीम दोबारा शुरू कर दी है। पेटीएम ने आरोप लगाया था कि कैशबैक स्कीम के कारण उसे एंड्रॉयड प्ले स्टोर से हटाया गया था। टाटा ग्रुप रिटेल सेक्टर में जियो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए एक सुपर ऐप लाने की तैयारी कर रहा है। सुपर ऐप में हिस्सेदारी के लिए वॉलमार्ट की टाटा ग्रुप से बातचीत चल रही है। वॉलमार्ट सुपर ऐप में 20 से 25 बिलियन डॉलर, करीब 1.4 और 1.8 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकती है। एप्पल के 3 शीर्ष अनुबंध निर्माता भारत में अगले 5 सालों में $900 मिलियन निवेश करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के लिए आवंटित चीनी कोटे का अनिवार्य निर्यात करने के लिए समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर दिसंबर तक कर दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 3,32 लाख के पार पहुंच गई है। ठंड में कोरोना का खतरा बढ़ने के संकेत दिए जा रहे हैं, जबकि बचाव के लिए ऑफिस, स्कूल में एयर फिल्टर और मास्क जरूरी है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हो गए। इमरान खान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। नेपाल में 7 महीने बाद स्कूल खोलने की परमिशन मिल गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क का ध्यान रखना होगा। पाकिस्तान में हिंदू खतरे में और हिंदुओं की मौत का मामला पाकिस्तान हिंदू काउंसिल आईसीजे में होगा दर्ज। लखनऊ में गर्भवती कानून पर महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। गर्भ गिराने और रखने का अधिकार भी हमारा होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को एथिलीन में बदलने का तरीका मिला है और उद्योगों के लिए ये अच्छी खबर है। भारत से तनाव के बीच चीन की साजिश जारी है। एक साथ 4 समुद्रों में सैन्य अभ्यास किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। बगदाद हवाई अड्डे पर रॉकेट हमला हुआ है। 3 बच्चे सहित 2 महिलाओं की मौत हुई है।
फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभिनेत्री पायल घोष आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने पहुंची है। पायल घोष ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत की है। पायल ने ऋचा पर अनुराग कश्यप के खिलाफ केस वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। सोनू सूद ने कहा है कि एक एक्टर के रूप में मेरे हाथ भरे हुए हैं। इसके अलावा मैं बहुत सी चैरिटी का काम कर रहा हूं। अभी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। मिर्जापुर 2 का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। पंकज त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यहां सबका उद्देश्य एक ही है। गूगल ने आज भारत की सबसे पॉपुलर कलाकार जोहरा सहगल का डूडल बनाया है। वो भारत की पहली महिला कलाकार रही है। आईपीएल के 10वें मुकाबले में सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। दोनों टीमों ने पहले 20-20 ओवर में 201 रन बनाए थे। मुंबई की ओर से ईशान ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। ईशान किशन ने 58 गेंदों में खेली 99 रनों की पारी। सुपर ओवर में किशन को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजने पर रोहित ने कहा कि इतनी देर बल्लेबाजी करने की वजह से वो सही रहा। मुंबई इंडियंस के खिलाफ सुपर ओवर में मिली जीत के बाद विराट कोहली ने कहा कि सुपर ओवर से बचने के लिए हमें फील्डिंग में सुधार करना होगा। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दुबई में खेला जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।